Assalamu alaikum class. We are reading our chapter number 2 computer components and today our topic is buses. Let us understand first the definition of buses. A processor communicate with input and output circuit and memory by using signals. कंप्यूटर का जो CPU का प्रोसेसर होता है वो कम्युनिकेट करता है इनपुट और आउटपुट सर्किट से और मेमोरी से सिग्नल्स के ज़रिए, यानी सिग्नल प्रोसेसर जनरेट करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए इनपुट आउटपुट और मेमोरी से. दीज सिग्नल्स ट्रैवल अलॉन्ग अ सेट ऑफ वायर्स और कनेक्शन कॉल्ड बस. अब ये सिग्नल्स जो हैं किस चीज़ में ट्रैवल करते हैं? सेट ऑफ वायर्स में. एक से ज़्यादा वायर्स होते हैं या आप उसको कनेक्शन भी कह सकते हैं, और उन वायर्स को जिसमें सिग्नल ट्रैवल करते हैं उनको नाम दिया गया है बस. दैट कनेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट टुगेदर. ठीक है, बस के ज़रिए ही डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट एक दूसरे से लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. अब जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का वो 3 किस्म के सिग्नल जनरेट करता है: एड्रेस, कंट्रोल एंड डेटा. लाइकवाइज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बसेस. अब काइंड्स कितनी है सिग्नल्स की? 3 हैं. इसी वजह से जो बसेस हैं वो भी 3 टाइप्स की हैं: एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड डेटा बस. द एड्रेस बस कैरीज एड्रेस सिग्नल्स, कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल, वाइल द डेटा बस कैरीज डेटा सिग्नल. अब जाहिर है कि जो नाम जिस तरीके से सजेस्ट किया गया है, एड्रेस बस क्या कैरी करेगी? उसमें से एड्रेस सिग्नल्स जाएंगे, कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल्स और डेटा बस से डेटा सिग्नल्स जाएंगे. देयर आर लोकल बसेस दैट कनेक्ट एलिमेंट्स विद इन द CPU. अच्छा, कुछ इनमें से कुछ बसेस को हम कहते हैं कि लोकल बसेस हैं, जो CPU के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको या पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं. एंड बसेस विच कनेक्ट द कंप्यूटर टू एक्सटर्नल मेमोरी एंड पेरिफेरल्स. और एक और बसेस हैं जिनको हम एक्सटर्नल कहते हैं. ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसको एक्सटर्नल मेमोरी से या पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस जो बाहर CPU के सब अटैच हुए होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है. द बस विड डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. अच्छा, बस जो होती हैं या वायर्स जो होते हैं उनकी जितनी विड्थ होगी उससे पता चलेगा कि किस स्पीड से डेटा उसमें से ट्रांसमिट हो सकता है, उस वायर से या उस बस से. सिंपली बस इज़ अ सेट ऑफ वायर दैट इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन पाथ. तो बस की डेफिनेशन क्या हो गई? बस क्या है? सेट ऑफ वायर्स हैं जो कम्युनिकेशन पाथ यानी कम्युनिकेशन के रास्ते के लिए यूज़ होते हैं. उसमें से सिग्नल डिफरेंट टाइप के, या जो हम पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप के सिग्नल उसमें से पास होते हैं. नंबर 1, अब बस की हमने यहाँ पढ़ा है कि 3 टाइप है. सबसे पहली टाइप डिस्कस कर लेते हैं, एड्रेस बस. Connection between the CPU and the memory which transmit the address from which the CPU will be read or to which the CPU will write. अब एड्रेस बस क्या है? कनेक्शन बिटवीन द CPU एंड मेमोरी. एड्रेस बस असल में कनेक्शन है या वायर जो CPU और मेन मेमोरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम एड्रेस बस कहते हैं. विच ट्रांसमिट द एड्रेस फ्रॉम विच द CPU will read और टू विच द CPU will write. अब इसमें से होता क्या है, इसमें एड्रेस जा रहे होते हैं कि CPU कहाँ से रीड करेगा मेमोरी में से, यानी मेमोरी की किस जगह से वो रीड करेगा, ठीक है, या किस जगह पे राइट करेगा CPU. और या एड्रेस बस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द CPU विद द मेन मेमोरी. क्या है एड्रेस बस? कलेक्शन ऑफ वायर्स है, सो CPU को मेन मेमोरी से कनेक्ट करती है. That is used to identify particular location in the main memory where data is stored. और वो जो एड्रेस सिग्नल जा रहा होता है वो बता रहा होता है कि मेमोरी में डेटा कहाँ पर स्टोर है, ठीक है, वो उसका एड्रेस दे रहा होता है. द नंबर ऑफ बिट इन द एड्रेस बस कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी द CPU कैन एड्रेस. अब कितने बिट हैं एड्रेस बस के अंदर, इससे डिटरमाइंड होएगा कि कितनी अमाउंट मेमोरी में CPU कितनी मेमोरी को एक साथ एड्रेस कर सकता है. फॉर एग्जांपल, मॉडर्न PCs हैव एन एज मैनी एज 36 एड्रेस लाइन. अब मॉडर्न जो PC हैं, कंप्यूटर हैं, उनमें 36 एड्रेस लाइन है, विच इनेबल दैम थियोरेटिकली टू एक्सेस 64 GB ऑफ द मेन मेमोरी. तो जिसके पास जिस PC में 36 एड्रेस लाइन है वो 64 GB मेमोरी, मेन मेमोरी का एक्सेस कर सकता है एक साथ.
However, the actual amount of memory that can be accessed is usually much less than this theoretical limit due to the chipset and the motherboard limitation. अच्छा, इन्होंने कहा कि 36 एड्रेस बस या एड्रेस लाइन वाला जो पीसी है वो 64 गीगाबाइट ऑफ मेन मेमोरी को एड्रेस कर सकता है एक साथ, लेकिन असल में जो ये 64 गीगाबाइट इससे कम होगा. क्यों? वो थियोरेटिकल लिमिट है, ये इससे कम ही होता है क्योंकि जो सीपीयू का चिपसेट है या मदरबोर्ड की जो लिमिटेशन है वो उससे कम हो सकती है. ठीक है, ये हमारी एड्रेस बस है, कंप्लीट हो गई. सेकंड टाइप है बस की कंट्रोल बस. It is a physical connection that carry control information between the CPU and other device within the computer. अब कंट्रोल बस क्या कैरी कर रही होती है? कंट्रोल सिग्नल कैरी कर रही होती है जो सीपीयू से तमाम डिवाइसेस के पास जाते हैं. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं सीपीयू से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं और तमाम पार्ट्स तक जाते हैं. द कंट्रोल बस कैरी सिग्नल्स दैट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस. अब कंट्रोल बस जो सिग्नल लेके जाते हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस की स्टेटस बता रहा होता है. फॉर एग्जांपल, वन लाइन ऑफ द बस इज़ यूज टू इंडिकेट वेदर द सीपीयू इज़ करंटली रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू मेन मेमोरी. जैसे उन्होंने कहा एक लाइन जो है कंट्रोल बस की वो बता रही होती है कि सीपीयू करंटली मेमोरी में राइट कर रहा है या रीड कर रहा है. ये कंट्रोल बस है सेकेंड टाइप. थर्ड टाइप है डेटा बस. Okay. It is a communication route through which data can travel between the computer central processing unit, memory and peripheral. Communication route है ये भी, ठीक है, कि ये वायर्स हैं जो इनमें कौन से सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं? डेटा सिग्नल ट्रैवल कर रहे होते हैं कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग से मेमोरी में और पेरिफेरल डिवाइसेस में, यानी मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है. ठीक है. The speed at which data can travel between hardware components depend on the number of wire in the bus. अच्छा, the speed of data can travel यानी कितना डेटा एक साथ ट्रैवल कर सकता है, यानी डेटा ट्रैवलिंग की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि वायर के अंदर बस के अंदर कितने वायर्स मौजूद हैं. एक बस जो होती है जैसे डेटा बस है वो कलेक्शन ऑफ वायर्स है ना. अब उस बस में कितने वायर मौजूद हैं उतना ही वो डेटा एक साथ ट्रैवल कर सकता है. Just as the number of lane on highway determine the number of vehicle reach their destination at the same time. इसी तरह के जैसे एक हाईवे है या रोड है उसमें कितनी लेन है, जितनी लेन होंगी, आप रोड की विड्थ नापते हैं ना, इतनी लेन की रोड है, यानी उसका क्या मतलब है कि जितनी लेन होंगी उतनी ही साइमल्टेनियसली कार्स या व्हीकल्स उसमें से एक साथ गुजर सकती हैं. इसी तरीके से जो वायर है, जो बस है, उसमें जितने वायर होंगे उसमें उतना ही डेटा एक साथ ट्रैवल कर सकता है. ईच वायर ट्रांसमिट अ सिंगल बिट एट अ टाइम. एक वायर में से एक बिट जाएगा. ठीक है, एक बिट का मतलब है 0 या 1. सो 8 बिट बस कैन ट्रांसफ़र 8 बिट एट अ टाइम. तो अगर 8 बिट बस है तो उसमें से एक साथ 8 बिट जाएंगे. Similarly, 16-bit bus can transmit 16 bits simultaneously and so on. और इसी तरीके से जो अगर 16-bit बस है तो 16 बिट एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं उस बस में से, और इसी तरीके से आगे भी. ठीक है, और ज़्यादा बिट की बस होगी तो उसमें से उतने ही डेटा ट्रैवल कर सकता है. तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया बसेस का. ठीक है, हमने क्या इसमें डिफ़ाइन किया, डेफिनेशन ऑफ द बस. क्या है बस? बस इज़ अ सेट ऑफ वायर दैट इज़ यूज एज अ कम्युनिकेशन पाथ. बस जो है कलेक्शन ऑफ वायर्स को कहते हैं जो कंप्यूटर के सीपीयू को डिफरेंट पार्ट से, मेमोरी से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट करता है. 3 टाइप की बसेस हमने डिस्कस की. एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस. एड्रेस बस कैरी करती है एड्रेस सिग्नल सीपीयू से मेन मेमोरी तक. ठीक है, और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है सीपीयू से, सारे जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक जाते हैं कंट्रोल सिग्नल. और थर्ड टाइप हमने डिस्कस की डेटा बस डेटा को ट्रैवल करता है, जो डेटा ट्रैवल करता है वो डेटा बस के थ्रू करता है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मेमोरी में और पेरिफेरल डिवाइसेस में. थैंक यू.